रामायण की बात हो और हनुमान जी का स्मरण न हो, ऐसा कैसे संभव है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी की एक अद्भुत लीला, जो उनकी गति, शक्ति और विनम्रता तीनों को एक साथ प्रकट करती है। एक समय की बात है, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे गरुड़ देव, आप पृथ्वी पर जाकर हनुमान से कहो मैंने याद किया। इस समय पृथ्वी पर हनुमान जी ध्यान में लीन थे। राम नाम का जप उनके रोम रोम में गूंज रहा था। गरुड़ देव हनुमान जी के समीप आए और विनय से बोले, भगवान विष्णु ने आपको स्मरण किया है। हनुमान जी ने नेत्र खोले, मधुर मुस्कान के साथ कहा, आप चलिए, मैं जप पुण्य करके आता हूँ। हे हनुमान, आप मेरे साथ चलिए, आपको जाने में सुविधा होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं जप पुण्य करके अवश्य आऊंगा। गरुड़ देव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। गरुड़ देव अपने अद्भुत वेग से आकाश को चीरते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने वैकुंठ के द्वार में प्रवेश किया, वे चकित रह गए, क्योंकि वहां भगवान विष्णु के चरणों के समीप हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। गरुड़ देव के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। मैं तो अपने पूर्ण वेग से आया, फिर हनुमान जी मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? और एक और बात उन्हें विचलित कर रही थी, आज द्वारपाल तो स्वयं सुदर्शन चक्र थे, फिर उन्होंने हनुमान जी को अंदर आने से क्यों नहीं रोका? गरुड़ देव ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर सुदर्शन चक्र द्वार पर कहीं दिखाई नहीं दिए। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन? हनुमान जी ने शांत भाव से अपना मुख खोला और उसी क्षण सुदर्शन चक्र उनके मुख से प्रकट हुए। यह दृश्य देखकर गरुड़ देव निःशब्द रह गए। सुदर्शन चक्र को अपने अस्त्र होने का अभिमान था और गरुड़ देव को अपनी तीव्र गति का। हनुमान जी ने एक ही लीला में दोनों का भ्रम दूर कर दिया। उन्होंने यह दिखाया कि शक्ति से बड़ा विनय होता है और गति से भी आगे भक्ति पहुंच जाती है। यह है हमारे हनुमान राम के अनन्य